हाय हेलो एंड हाउ आर यू। तो आज हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर जो इंटरनेट पर जारी हुआ था, उसका सीट नंबर फर्स्ट देखेंगे। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि आप लोग कलम कॉपी निकाल लीजिए और मेरे बनाने से पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, यानी कि रोकिए। उसके बाद आप अपना खुद से बनाइए। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो आप वीडियो को चालू करके दोबारा देख लीजिए और फिर उसको दोबारा अपना से सॉल्व कीजिए। इसी ढंग से हर एक क्वेश्चन अगर आप कीजिएगा तो हर एक क्वेश्चन के बाद आप क्या कीजिए, कुछ ना कुछ सीखिएगा। नहीं तो आप देख कर ही कोशिश कीजिएगा तो नहीं सीख पाइएगा। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो सबसे पहले हम संयुक्त संख्या का हमको यहाँ क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए परिभाषा। तो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगेगा। एक और स्वयं से अगर भाग लगेगा तो वो कौन संख्या हो गया, रूट संख्या। ठीक है, तो संयुक्त संख्या किसे कहेंगे, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी भाग लगेगा उसे कौन सी कहेंगे, संयुक्त संख्या। जैसे में क्या आ जाएगा आपका 4 5 6, 4 5 5 भी नहीं आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, 10 आएगा, etc। ये सब होगा। सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा डी नंबर ऑप्शन सही है आपका, एक नंबर का। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर समझिए क्या कह रहा है, पाई है। तो सबसे पहले तो पाई अपरिमेय संख्या, ये तो आपको पता होना चाहिए। और पाई जो है, पाई को 1700 ईस्वी के अंत में, कितना ईस्वी के अंत में, 1700 ईस्वी के अंत में लेमार्ट और लेजांड्रे सिद्ध किया था। और लेजांड्रे क्या क्या था, सिद्ध किया था। ये बात समझ रहे होंगे आप। उसके बाद समझिए आप आगे क्या आपको समझना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। समझिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसमें तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। सबसे पहले अपरिमेय संख्या समझ आइए क्या होता है। अपरिमेय संख्या वो होता है जो p बटा q के रूप में रहता है और q p बटा q के रूप में नहीं रहता है। याद रखिए, अब p बटा q के रूप में रहेगा तो परिमेय संख्या होगा, p बटा q के रूप में नहीं लगा तो अपरिमेय संख्या होगा। और यहाँ और q बराबर 0 भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिया, ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। √3/12 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है √2/10 दिया हुआ है, √7/7 दिया हुआ है, उसके बाद √2 गुना √2 दे रखा है। इसको कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, इसको अगर काटिएगा तो 1 पर रूट रहता नहीं है, 1 हो जाएगा। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। अब 2 5 10, 1/5 हो जाएगा, इस पर रूट हो जाएगा। अब 3 चौके 12, 1/4 पर रूट हो जाएगा। 1 गुना 1, 2 गुना 2, यानी ये भी रूट से बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसका भी जोड़ा लग जाएगा, पेयर बन जाएगा, इसलिए ये 2। तो ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये बचा अपरिमेय संख्या। आपका कौन सी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस नंबर की ओर चलेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए समझिए ध्यान से, चौथा नंबर क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर में दो संख्याओं का लॉस तथा मौसा बराबर हो तो संख्या होगा। अगर कोई संख्या ले लीजिए, अगर 4 4 हम ले लेते हैं, इसका सबसे पहले मौसा करते हैं। देखिए मौसा की जगह तो इसका मौसा करते हुआ आपको 4 हो गया। अब लौसा की जगह इसका तो 2 दूना 4 होगा। तो लॉस और मौसा कब समान होगा, दो संख्याओं के लॉस तथा मौसा बराबर हो तो संख्या होंगे बराबर। तो संख्या क्या हो गया यहाँ, देखिए बराबर है दोनों संख्या, इसलिए चौथा नंबर समझ गए। चलिए उसके बाद आपको पांचवा नंबर समझना है। कितना नंबर, पांचवा नंबर 0.29 है, उस पर आवर्त लगा हुआ है। आपको पहले ही बता रखे हैं क्या, अगर ऐसा संख्या है तो 29 को लिखिए, 29 दशमलव के बाद जो संख्या उसको घटा दीजिए, उसके बाद जितना आवर्त है उतना 9 लिख दीजिए। ये 29 बटे कितना हो गया, 99। ऑप्शन देखिए आप कितना नंबर सही है, वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए उसके बाद हम लोग 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर क्या कर रहा है, 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या था फॉर्मूला, cos स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से ही पढ़ रखे हैं क्या, 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है,
कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ थीटा अगर यहाँ 60 डिग्री तो यहाँ भी 60 डिग्री हो जाएगा, इसलिए यहाँ 60 डिग्री लिखे हैं। अब 60 डिग्री मान क्या होता है 1/2, इसका वर्ग कीजिएगा तो 1/2 का जब वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद हम लोग चलते हैं 7 नंबर की ओर। कितने नंबर की ओर चलेंगे हम लोग? 7 नंबर। समझिए 7 नंबर। 7 नंबर क्या कह रहा है सो समझिए। निम्नलिखित में किसका दशांश प्रसार शांत है? सबसे पहले शांत समझिए, शांत किसे कहते हैं? अगर कोई संख्या है परिमेय संख्या है, अगर p/q में है तो q का रूप कितना का होना चाहिए? 2m गुना 5n के रूप का होना चाहिए, तब क्या होगा? शांत होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ आपको 7/40, दूसरा ऑप्शन है 5/21, तीसरा ऑप्शन है आपको 23/196 और चौथा ऑप्शन है 31/121। तो इसको जब तोड़िएगा 40 को, तो 40 को जब आप तोड़ते हैं इसके q का रूप को, तो q का रूप कैसा हो जाता है आपको सोच समझिए। क्या हो जाता है? 2 गुना 5 हो जाता है। 21 को तोड़िएगा 3 7 21, 3 और 7 हो जाएगा। अगर इसको तोड़िएगा आप 196 को, तो ये हो जाएगा 2 गुना 7/2। 121 को तोड़िएगा 11 गुना 11 हो जाएगा, यानी 11 का वर्ग हो जाएगा। तो ये तो नहीं है, तो इधर ये कह रहा शांत वाला, तो ये तो नहीं होगा, बशर्ते ये भी नहीं होगा क्योंकि एक्स्ट्रा इसमें 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो बचा आपको ये, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं कितना नंबर में? 8 नंबर है। हम लोग कितना नंबर चलेंगे उसके बाद? 8 नंबर। समझिए 8 नंबर। 8 नंबर के निम्नलिखित में किसका दशांश प्रसार अशांत है? सबसे पहले समझिए अशांत किसे कहते हैं हम लोग? वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और q का जो रूप है 2m गुना 5n के रूप का नहीं हो, तब दशमलव प्रतिशत क्या हो जाएगा? अशांत होगा। तो यहाँ दिया हुआ ऑप्शन में आपको फर्स्ट ऑप्शन है 5/8 है, दूसरा क्या है 6/15 है, तीसरा क्या है 19/512 है। अगर यहाँ तोड़िएगा तो 5 क्या है 8, इसको तोड़िएगा तो 2 का ये क्या हो जाएगा क्यूब। अब 5 को तोड़िएगा, इसको 15 को तोड़िएगा तो 5 तिया 15, तो यही हो जाएगा। तो ये बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही। ज़्यादा डिटेल नहीं किया, आप ज़्यादा डिटेल के लिए जान सकते हैं, इस पर तोड़ के देखिए, उस सबको आ रहा है तो ठीक है, यही आएगा तो कायल जाइएगा आगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद 9 नंबर। 9 नंबर क्या बक रखा है आपका, उस पर ध्यान दीजिए। अगर 400 है, कह रहा है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक होगा, तो इसका सबसे पहले क्या निकालना है आपको? गुणनखंड करना है। तो ये हो जाएगा 200, फिर इसको तोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, इसको तोड़िएगा तो 50 हो जाएगा, इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, इसको तोड़िएगा तो 25, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 4 को 2 है, 2 का पावर 4 होगा, 5 को 2, तो 5 का घात पूछा ना, 5 का घात कितना होगा? 2, इसलिए आंसर नंबर कितना में है? ये हो जाएगा आंसर आपका 9 का, ठीक है। अब हम लोग क्या कितना नंबर चलते हैं? 10 नंबर की ओर चलते हैं। कितना नंबर की ओर चलेंगे? 10 नंबर की ओर। ध्यान से देखिए 10 नंबर क्या बक रखा है सो समझिए। यदि 130 15 गुना 8 प्लस 10 तथा मौसा कितना दे रखा है? मौसा दे रखा है आपको बगल में दिख रहा होगा, मौसा 130 और 15 दे रखा है, ये मौसा है इसका, ठीक है। और बोल रहा है फिर से मौसा एक्स वाई, तो बोला यहाँ तो एक्स वाई का वैल्यू बोल रहा है। किसका वैल्यू बोल रहा है? एक्स वाई का वैल्यू। तो एक्स वाई का हमको क्या करना है? वैल्यू निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे हमको, तो ये आपका ए हो जाएगा, ये बी होगा, ये क्यू होगा, ये आर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है यहाँ 15 में भाग देना है 130 में, यानी महत्तम करना है हमको सबसे पहले। तो महत्तम करके देख लीजिए आप, तो महत्तम जब कीजिएगा तो 15 चौके 57 55 56 57 58 क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 10 आप क्या करिए इसमें डिवाइड कीजिएगा, तब 10 का 10, यहाँ तो 5 5 दूनी 10। ये 5 से देखिए कि दोनों में जिस भी ऑप्शन में आप देखिए वहाँ ट्राई मार के, जिस ऑप्शन में ये 5 से दोनों संख्या कट जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ऐसा कौन दिख रहा है आपको? ए नंबर ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है 15 और 10, क्योंकि 5 से इसमें काटने के बाद का 5 दूनी 10, 5 या 15, तो इसलिए एक्स वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 10 और वाई का वैल्यू हो जाएगा आपका, नहीं एक्स का वैल्यू हो जाएगा 15 और वाई का वैल्यू हो जाएगा 10। चलिए उसके बाद आगे समझिए 11 नंबर। कितना नंबर समझेंगे उसके बाद? 11 नंबर। 125 का परिमेय गुणांक होगा, 125 का आप पूछ रहा है परिमेय गुणांक, तो इसको गुणनखंड कर लीजिए 125 का आप सबसे पहले। तो 5 से 5 गुना 10 25 25, फिर 25 25, तो ये हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5, इस पर रूट चला आ जाएगा। और पता है कि आप रूट के अंदर किसका जरा पेयर बन जाता है 2 का, एक को बचेगा 5 रूट 5, यही आंसर होगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना दिख रहा है? डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। ये क्वेश्चन नंबर था 11 नंबर। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है? तो सहअभाज्य आपको पता है पहले से ही, सहअभाज्य किसे कहते हैं? तो ये सहअभाज्य संख्याओं को आपको पता होना चाहिए। सहअभाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसका HCF कितने होता है? 1 होता है। HCF कितना होता है? 1 होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 9 और 16 फर्स्ट नंबर आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। चलिए, तो इसका महत्तम करना है, लघुत्तम नहीं करना है, महत्तम कीजिए। तो 9 का 9, तो 9 7 16, यहाँ बचेगा 9, तो 7 का 7, फिर 2 बचेगा, तो 2 तिया 6, 3 हो जाएगा, 2 तिया 6, तो यहाँ 1 बच जाएगा आपको, फिर 2 का 2, तो इसका HCF कितने हो गया? 1। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा। उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसे महत्तम निकाल के, होगा कि नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 सही है। जब फर्स्ट ही मिल जाता है, दूसरा में जाने की जरूरत हमको है नहीं। चलिए आगे समझिए। उसके बाद तीसरा नंबर पूछ रहा है कि रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या आपको पहले से ही पता है कि रेखिक संख्या में जो है शून्य की संख्या कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, उसके बाद समझिए। ठीक है, बहुपद, उसके बाद 14 नंबर दे रखा है आपको, क्या बोला है? बहुपद x - 1 का शून्यक होगा, बराबर 0 डालिए, x बराबर कितने हो जाएगा? 1। ऑप्शन में जो एक जहां दिख रहा है 1, आप वहां मारिए। उसके बाद आ जाएगा आपको 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कहानी खत्म कर लेंगे हम लोग। ठीक है, आइए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्या करें? किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, यदि शून्यक दे रखा है, शून्यक अल्फा का मान दे रखा है -4 है, और बीटा का मान कितने दे रखा है आपको? 7 है। तो इसको सबसे पहले आपको शून्यक की फॉर्मूला याद होना चाहिए। शून्यक के बराबर, बहुपद के शून्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये गुना, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो इसको घटा लीजिए आप। ये 4 जब घटाइए 3 बचेगा आपको, इसको जब गुना के साथ चौके 28, तो x² माइनस क्या हो जाएगा? इसको जब कीजिएगा तो 3x, इसको जब कीजिएगा तो -28, रूट का अंतर रहेगा। इसको जब कीजिएगा तो x² - 3x माइनस क्या हो जाएगा? 28। ऑप्शन में देखिए ये कितना नंबर सही है, उतना नंबर को टिक लगाइए। ठीक है, यही 15 क्वेश्चन